आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। मुद्दा है वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का। वो लोग जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल समाज और परिवार को संवारा, वो बुजुर्ग जो आज हमारी संस्कृति और परंपरा की धरोहर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2023 के मुताबिक पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों की हत्या की दर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड की गई है। ये आंकड़े न केवल डराने वाले हैं बल्कि उस समाज और सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करता है जहां बुजुर्गों को सबसे सुरक्षित होना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की हत्या की दर छत्तीसगढ़ में सबसे ऊपर है, जहां पर इसका रिकॉर्ड है 3.6। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश जहां पर दर है 3.1। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर 2.7, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ और सिर्फ 1.2 रहा। छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या लगभग 3.3 करोड़ है और 2023 में यहां 72 घटनाओं में 73 वरिष्ठ नागरिकों की हत्या दर्ज की गई। केवल हत्या ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ कुल अपराधों में से छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है। यदि बात करते हैं सन 2021 की तो 1408 मामले, 2022 में 1632 मामले और 2023 की बात करें तो सबसे ज्यादा 1798 मामले दर्ज किए। यानी साल दर साल अपराधों का ग्राफ लगातार ऊपर उठता जा रहा है। यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि हम अपने बुजुर्गों को कितना सुरक्षित महसूस करा पा रहे हैं। जिन माता पिता ने अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जिंदगी भर मेहनत की, जिन दादा दादी और नाना नानी ने घर को संस्कार दिए, आज वही बुजुर्ग सबसे ज्यादा असुरक्षित है। क्या यह हमारे समाज की जिम्मेदारी का पतन है या फिर कानून व्यवस्था की नाकामी? NCRB की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों में 2521 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2457 पर चार्जशीट दायर हुई, लेकिन सिर्फ 235 दोषी करार दिए गए। 45 आरोप मुक्त हुए और 392 बरी कर दिए गए। कुल 1520 नए मामले की सुनवाई शुरू हुई, जबकि 5032 पुराने मामले अब भी अदालतों में लंबित हैं। यानी इंसाफ की रफ्तार बेहद धीमी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं बुजुर्गों के खिलाफ अपराध? विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई वजह हो सकती है। आर्थिक शोषण और संपत्ति विवाद, अकेलेपन में जो बुजुर्ग जी रहे हैं, वे नशे और अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति और सबसे अहम कानून व्यवस्था की ढिलाई। यह केवल पुलिस या सरकार की नाकामी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज का आईना है। स्थानीय समाज सेवियों का कहना है कि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर, स्पेशल सेल और निगरानी तंत्र की जरूरत है। सरकार द्वारा चलाए गए वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर और योजनाएं अभी भी गांव कस्बों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाई है। किसी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने कमजोर तबके और बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बुजुर्ग सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो यह सिर्फ सरकार या पुलिस का नहीं, जी हाँ, ये सिर्फ सरकार या पुलिस का नहीं बल्कि हम सब का शर्मनाक सच है। अब वक्त आ गया है कि कानून सख्त हो, न्याय त्वरित हो और समाज अपने बुजुर्गों के साथ खड़ा हो, क्योंकि अगर बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।